हेलो वन एंड ऑल, दिस इज़ आदिरा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ठीक है, तो एकदम बेस से स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शंस पहले समझते हैं कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो कोई भी एक चीज़ है जो कि अपने आप में कंप्लीट है, उसका एक कुछ पार्ट, दैट इज़ फ्रैक्शन। ठीक है, पार्ट ऑफ अ होल। अगर हम डेफिनेशन लिखें तो अ पार्ट ऑफ अ होल दैट इज़ फ्रैक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये समझो, जैसे ये एक सर्कल है। ठीक है, अब मैंने इसका कहा कि इस सर्कल में से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। लेट इट एज्यूम कि ये मैंने इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। ठीक है, अब इसमें कितने पार्ट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस जो एक सर्कल है इसको मैंने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ सोचा कि इनको कुछ कलर कर देते हैं। तो मान लो ये एक पार्ट, ये एक येलो पार्ट एंड ये एक येलो पार्ट। तीन को तो येलो कलर किया है, दो को पिंक शेड कर देते हैं। ठीक है, एंड एक ग्रीन ले लेते हैं हम। तो यहाँ मैं एक ग्रीन कर रही हूँ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से आपके पास ये पूरा फिगर है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि ये पूरा जो फिगर है तुम्हारे पास में, इसमें से येलो कितने पार्ट में शेडेड है, येलो पार्ट शेडेड है, उसका फ्रैक्शन बताओ। तो कैसे बताओगे? ये हमने प्रीवियस तुमने पढ़ रखा होगा छोटी क्लासेस में, 4th में 5th में ये बता रखा है। तो टोटल आपको हमेशा नीचे लिखना होता है। टोटल कैसे कि टोटल इसमें कितने हमारे पास इसको कितने पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर रखा है? 8। तो 8 इज़ योर टोटल। टोटल क्या होगा तुम्हारा? 8। ठीक है, जब ये आठों को मिला देंगे तब ये पूरा एक फिगर फॉर्म होगा। तो टोटल इज़ 8, जितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है दैट इज़ योर टोटल। ठीक है, अब यहाँ से अगर पूछा कि येलो का फ्रैक्शन बताओ, येलो कितने में कितने जो इसके पार्ट्स है उसमें येलो कलर है, तो आपको क्या देखना है? 1 2 3। येलो कितने में शेडेड है? 3 में शेडेड है। तो 3 आउट ऑफ टोटल। टोटल हमेशा नीचे आता है जो उसमें से हम फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा कीप इट इन योर माइंड कि टोटल हमेशा नीचे आता है और ऊपर जिसका हम फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। सो दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ द पार्ट्स विच इज शेडेड इन येलो। अब ऐसे पिंक का निकाल सकते हो। पिंक के लिए 2 हैं तो 2 आउट ऑफ 8 पिंक के लिए। ठीक है, अब यहाँ देखो, इधर तो ये सिंप्लीफाई फर्दर आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ 2 एंड 8 जो है वो 2 की टेबल में जाता है। तो आप इसको या तो 2/8 लिखो और इसको 1/4 लिखोगे तब भी एक ही बात है। ठीक है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन अभी हम फ्रैक्शंस पढ़ रहे हैं तो पिंक का शेड 2/8 है। और ग्रीन पूछे तो ग्रीन सिर्फ 1 में है आउट ऑफ 8। सो दिस इज अ फ्रैक्शन ऑफ ग्रीन। ठीक है, तो टोटल हम फ्रैक्शंस हमेशा क्या होता है? किसी पूरे होल में से कुछ एक हिस्सा, उसकी बात कर रहे हैं, दैट इज योर फ्रैक्शन। आई होप फ्रैक्शन वर्ड तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे? नॉर्मल हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लेकिन आप फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई करोगे? ठीक है, तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे रैंडमली फ्रैक्शन लिया 1/5 और मैं ले लेती हूँ 2/3। अब मल्टीप्लाई है तो ये तुमने मल्टीप्लाई। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। ये जो आप जानते हो, ये जो ऊपर हम लिखते हैं दैट इज़ योर न्यूमरेटर, और नीचे वाला हमेशा क्या होता है? डिनोमिनेटर। तो जब भी आपके पास फ्रैक्शंस आ रहे हैं और मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है ना बीच में, तो क्या करेंगे? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर वाले मल्टीप्लाई 1 × 2 इज 2 अपॉन 5 × 3 इज 15। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट 2-3 करके देख लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे लिया मैंने 4/9 × 3/6। ठीक है,
तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। अगेन दीज आर इन द फ्रैक्शंस, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ऊपर के नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 3 ज़ा 12 और डिनोमिनेटर आपस में 9 इंटू 6, 9 6 ज़ा 54। सो दिस इज योर आंसर। अगेन द डिफरेंस इज, ऊपर देखो 2/15 ये फर्दर रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि 2 इज एन 2 की टेबल में 15 नहीं आता, ठीक है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पे अगर बात करें तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे इनकी जो यूनिट डिजिट है ना 2 और 4, तो अगर यूनिट डिजिट इवन में है तो मतलब ये दोनों 2 से फर्दर डिवाइड होंगे। तो आप इसको फर्दर रिड्यूस करके और सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे करेंगे, 2 6 ज़ा 12 और ये कितने में जाएगा। अगर तुम्हें ऐसे डिवाइड करना नहीं आता तो ये सीख लो क्योंकि ये ज़रूरी है, ठीक है। कैसे करते हैं इसको, अगर मैं 54 को मैं साइड में करके दिखाती हूँ, 54 को मैं कैसे बिना डिवाइड करे वैसे काटती हूँ। आपने देखना है पहला नंबर ये, सिर्फ 5 को, 4 को नहीं देखना, सिर्फ 5 को देखना है। 5 कितने में जा रहा है, 5 नहीं तो उससे छोटा तो 4 जाता है। 2 कितने में जाता है, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो यहाँ 4 मतलब 5 में से 4 गया तो 1। अब जो 1 आया है ना ये अगले नंबर के सामने लगा दो, ये 4 की जगह 14 बन गया। अब तुम्हें 4 नहीं 14 देखना है, 2 की टेबल में कब आता है, 2 7 ज़ा 40। तो ये तुम्हारा आंसर होगा जो 27 बनाना, दिस विल बी योर रिड्यूस्ड फॉर्म, ठीक है। तो इसको तुम लिख सकते हो 6/27। नेक्स्ट तुम इसको, मुझे दिख रहा है कि यह अगेन किसी एक टेबल से कॉमन जा रहा है, एक नंबर है जिसमें दोनों नंबर से अगेन डिवाइड हो जाएगा, दैट इज़ 3 3 2 ज़ा 6 और ये 3 9 ज़ा 27। तो 2/9 इज़ द रिड्यूस्ड फॉर्म और द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ लेकर आए, ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन समझ आया। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस बाय अ होल नंबर। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं एंड इन्फिनिटी तक, दैट आर योर होल नंबर्स, ठीक है। तो फ्रैक्शंस पहले ले लेते हैं। फ्रैक्शन मान लो 2/3 इज़ अ फ्रैक्शन, ठीक है। मतलब टोटल 3 इज़ योर टोटल एंड 2 इज़ सम पार्ट ऑफ इट। अगर मैं इसमें तुम्हें डायग्राम से बताऊं तो इस ट्रायंगल के मैंने टोटल कितने हिस्से कर दिए, 3, और उसमें से मैंने 2 पार्ट को शेड कर दिया। तो इसका ही ये फ्रैक्शन फॉर्म है 2/3, 3 इज़ योर टोटल, ठीक है। तो 2/3 इसको तुम्हें मल्टीप्लाई करना है होल नंबर सपोज 4, ठीक है। नाउ कैसे करोगे, यहाँ तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था दोनों फ्रैक्शंस हैं तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे का नीचे, लेकिन यहाँ तुम्हारे पास एक ही नंबर है। तो जब भी एक सिंगल नंबर होता है, इफ़ इट इज़ होल नंबर, नेचुरल नंबर, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर नहीं होता है इसमें, तो डिनोमिनेटर की जगह हम 1 लगा देंगे। तो अगर तुम 4 लिखो या 4/1 लिखो वो सेम ही है, इक्वल ही है, ठीक है। डिनोमिनेटर अगर नहीं गिवन तो तुम उसको 1 लगा दो, ठीक है। अब हम कर सकते हैं, अब तो हमने पहले पढ़ा है कि ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे नीचे आपस में मल्टीप्लाई। 2 4 ज़ा 8 अपॉन 3 1 ज़ा 3। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट देखो 5/7 इंटू 3, ठीक है। तो अगेन क्या करोगे, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। अब हम कर सकते हैं ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। 5 3 ज़ा 15, 7 1 ज़ा 7। यस, यहाँ मैं अगर लिखूँ 2 इंटू 5/9 तो ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे ये होल नंबर इस साइड आ गया, बस उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2/1 कर दो, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। 5 2 ज़ा 10 अपॉन ये 9, 10/9, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कई बार आपको लैंग्वेज में ऑफ लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया 1/2 ऑफ 10, हाउ विल यू सॉल्व इट। 1/2 ऑफ की जगह तुमने इसको जो ऑफ का है ना उसकी जगह आप मल्टीप्लाई लिखेंगे और 10 एज इट इज़,
ठीक है। तो ऑफ को हम रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लिकेशन से, क्योंकि ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब तुम कर सकते हो इसको, यहाँ कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर 1, यस 1 इंटू 10 इज 10 अपॉन 2 इंटू 1 इज 2। क्या ये टेबल में जा रहा है, 10 की टेबल 10 जाता है 2 से, तो 2 5 ज़ा 10, सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। और देख लेते हैं 1/4 इंटू 20, इसे कैसे करेंगे, 1/4 इंटू 20 अपॉन, हमारे पास डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1, अगेन ऊपर ऊपर और नीचे नीचे मल्टीप्लाई, 1 इंटू 20 इज 20 अपॉन 4 इंटू 1 4, दिस इज 4 5 ज़ा 20, अगेन 5, तो 5 से ही पूरा रिड्यूस हो रहा है ना। अब यहाँ देखो, अगर मैं लिखूँ 2/5 इंटू, सॉरी यहाँ ऑफ लगना था, ठीक है, 2/5 ऑफ 25, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और दिस इज 25। यहाँ अब 25 नीचे कुछ नहीं है तो 1, अगेन ऊपर ऊपर और नीचे नीचे, 2 इंटू 25, 25 2 ज़ा इज 50 अपॉन 5 इंटू 1 5। अब इसको और कट जाएगा, 5 10 ज़ा 50, तो आंसर इज 10। अब समझते हैं रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल मीन्स होता है उल्टा, अपोजिट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2/3, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, जो न्यूमरेटर है तुम्हारा 2 और डिनोमिनेटर है 3, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है ना वो ऊपर आ जाएगा और न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में चल जाएगा, मतलब 3/2, जस्ट अपोजिट। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/1। 5/6 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 6/5। 6/19 रेसिप्रोकल क्या होगा, 19/6। -2/5 रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/-2। 8/-11 रेसिप्रोकल होगा -11/8। क्लियर है। तो बस इसमें आपने नंबर्स को चेंज करना है, एक्सचेंज करना है, जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं डिवीज़न ऑफ अ होल नंबर। अब अभी तक हमने मल्टीप्लाई सीख लिया, रेसिप्रोकल सीख लिया, अब व्हाट इज़ डिवीज़न। डिवीज़न कैसे होगा, अगर मैंने लिखा 3 डिवाइड बाय 9, इसको ले लेते हैं हम 1/9, 3 डिवाइड बाय 1/9, तो एक है होल नंबर और एक है फ्रैक्शन, इसको हमने सॉल्व करना है या डिवाइड करना है कह दो, ठीक है। तो जब भी तुम्हारे पास ये डिवीज़न आ रहा है और फ्रैक्शंस आ रहे हैं, तब हम कैसे करेंगे, इसको सिंपल थोड़ा बनाने के लिए, जो फर्स्ट नंबर है, दिस इज़ योर फर्स्ट नंबर, दिस इज़ योर सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर को एज इट इज़ लिख दो, 3 एज इट इज़ लिखा। अब ये जो डिवाइड है ना, वो कन्वर्ट करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइड को हम कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में, और जब भी डिवाइड साइन चेंज करता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो उसके बाद वाला जो डिजिट होता है, जो भी नंबर होता है, वो क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, जो हमने अभी पढ़ा। अब 1/9 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 9/1, ठीक है। अब अगेन यहाँ देखो, ये 3 सिर्फ सिंगल है तो अपॉन तुम 1 लगा सकते हो, और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, 3 9 ज़ा 27/1 या फिर 27, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है, गेटिंग इट। अब अगर मैंने लिखा 4 डिवाइड बाय 16 24/5, ठीक है, तो यहाँ पे होल नंबर एंड फ्रैक्शन, यस, इसको हम कैसे करेंगे, 4 फर्स्ट नंबर एज इट इज़, इसका डिवीज़न का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई, साइन चेंज। अब जैसे ही ये मल्टीप्लाई में हमने चेंज किया, तो साइड वाला, इसके जस्ट राइट साइड वाले को चेंज करना है, लेफ्ट वाले को नहीं करना, राइट वाले को चेंज करना है, डिवाइड के जो साइन के बाद वाला जो नंबर है। अब इसका आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल, तो 24/5 का हो जाएगा 5/24, इसको सॉल्व करो, इसको डिवाइड अपॉन 1 कर दें। अब यहाँ देखो, तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस में तुमने देखना है, क्रॉस में अगर कुछ भी रिड्यूस हो रहा है तो तुम रिड्यूस कर सकते हो,
क्रॉस में भी और ऊपर नीचे भी। इसमें ऊपर नीचे तो कुछ नहीं कट रहा है, इसमें ऊपर नीचे कुछ नहीं कट रहा, लेकिन क्रॉस में ऊपर नीचे कट रहा है। कैसे? 4 की टेबल में 24 जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम सीधा काट सकते हो, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो 5/6, ये 1 इंटू 5 और 1 इंटू 6 इज़ योर आंसर, ठीक है। इसको ये हमने लिखा है सिंपलेस्ट फॉर्म में। नहीं तो अगर तुम जब नहीं रिड्यूस करो तो 5 4 जा 20/24 आंसर आता। लेकिन जब भी आप फ्रैक्शन में लिख रहे हो, जब भी आप ऐसे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, तो ऑलवेज सिंपलेस्ट फॉर्म में, रिड्यूस फॉर्म में आंसर दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिवीज़न ऑफ अ फ्रैक्शन बाय होल नंबर। वही उसी का उल्टा है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 4/5 डिवाइड बाय 2, ठीक है, तो अब क्या करना है इसमें, फर्स्ट नंबर, बात वही है आपका जो पहला है, दिस इज़ योर फर्स्ट नंबर, दिस इज़ योर सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर को एज इट इज़ लिख दो 4/5, आइदर इट इज़ फ्रैक्शन और अ सिंगल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर या फ्रैक्शन, कुछ भी है वो, आपने उसको पहले एज इट इज़ लिखना है। डिवाइड को चेंज कर देंगे हम मल्टीप्लाई में, और डिवाइड के बाद वाला जो नंबर है उसका करेंगे हम रेसिप्रोकल, तो 2 का हो जाएगा 1/2, ठीक है, डन। अब इसमें सॉल्व कर दो। यहाँ देखो अपोजिट में ये कट रहा है, 2 2 जा 4, तो क्या आया ऊपर, 2 इंटू 1 2/5 इंटू 1 5, डन। नेक्स्ट देख लो एक और एग्जाम्पल, जैसे 10/18 डिवाइड बाय 3, और इसको हम ले लेते हैं 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो 10/18 जो फर्स्ट नंबर है एज इट इज़ लिखेंगे, डिवाइड का हम कर देंगे मल्टीप्लाई, एंड 5 का हो जाएगा 1/5। अब यहाँ से देखो कुछ रिड्यूस हो रहा है, यस, 5 2 जा 10 कट रहा है, और यहाँ पे अब ये दोनों भी टेबल में जा रहा है, 2 के टेबल में 18 आता है, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, लास्ट में क्या बचा न्यूमरेटर में, इसके पास भी 1, इसके पास भी 1, तो 1 इंटू 1 1, यहाँ पे 9 और ये 9 1 जा 9, सो दिस इज़ योर आंसर। आई होप यू आर गेटिंग इट। नेक्स्ट, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। अब दो फ्रैक्शंस को कैसे डिवाइड करना है, तो ये देखो, जैसे मैंने लिखा 2/9 डिवाइड बाय 4/3, ठीक है। दिस both side you have the fractions. Now you have to divide it again, first number and second number. First number as it is लिखेंगे 2/9, yes, डिवाइड को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लिकेशन में, एंड दिस इज योर सेकेंड नंबर, इसका हम करेंगे रेसिप्रोकल, 4/3 का हो जाएगा 3/4, यस। दिस इज योर फाइनल। यहाँ आपने चेक करना है, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 इंटू 1 1/3, 2 जा 6, ठीक है। एक और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिया मैंने 11/20 डिवाइड बाय 22/10, ठीक है। वही है फर्स्ट फ्रैक्शन, दिस इज़ योर फर्स्ट फ्रैक्शन, दिस इज़ योर सेकंड फ्रैक्शन। जब हम एक ही सिस्टम को फॉलो करेंगे, एक ही पर्टिकुलर टेक्निक लगाएंगे, तो फिर नंबर्स चाहे जैसे भी हो, आपको वही एक पर्टिकुलर टेक्निक को फॉलो करना है, तो उससे क्या कन्फ्यूज़न नहीं होगा, नंबर जैसे भी हैं आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। 11/20 एज इट इज़ लिख दो, उसके बाद डिवीज़न है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, कन्वर्ट किया तो इसके बाद वाला नंबर हो जाएगा रेसिप्रोकल, 22/10 का हो जाएगा 10/22। अब 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, और ये 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, क्या बचा ऊपर, 1 इंटू 1 मीन्स 1/2, 2 जा 4। ध्यान रहे ये मल्टीप्लाई ही करना है, कहीं ऐड कर दो, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई ही करना है, सो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक हमने किया। मोस्टली ये टॉपिक्स हैं जो फ्रैक्शंस में तुम्हारे हैं। दूसरा एक वीडियो में हम डेसिमल डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एक बार वापस से इसको देख लेना ताकि कहीं कन्फ्यूज़न हो तो वो क्लियर हो जाए, और डाउट तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।